बंगाल के एक छोटे से गांव में सुधा अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता हर रोज वाड़ी से ताजी मछलियां पकड़कर बाजार में बेचा करते थे। सुधा को भी मछली खाना बहुत पसंद था। उसकी माँ अक्सर उसके लिए गर्मा गर्म भात के साथ फिश करी बनाया करती थी। सुधा को अपनी माँ के हाथ की बनी फिश करी इतनी ज्यादा पसंद थी कि वो आए दिन अपनी माँ से फिश करी बनवाया करती थी। इसी तरह समय बीता और सुधा अब 30 साल की हो गई। आज तुम मेरे लिए फिश करी बनाओ ना। कितने दिन हो गए तुमने मेरे लिए फिश करी नहीं बनाई। अरे बोल तो ऐसे रही है जैसे तुझे फिश करी खाए पता नहीं कितने दिन हो गए। अभी 3 दिन पहले ही तो मैंने तेरे लिए फिश करी बनाई थी। अरे तो देखो तो पूरे 3 दिन हो गए तुमने मेरे लिए फिश करी नहीं बनाई। मैं तो अगर एक दिन भी तुम्हारे हाथ की बनी फिश करी ना खाऊं ना तो मुझे अजीब सा लगने लगता है। अब तो फिर भी मैंने 3 दिन से तुम्हारे हाथ की फिश करी नहीं खाई। अब तू बड़ी हो गई है। अब मैं कब तक तुझे अपने हाथ की फिश करी बनाकर खिलाती रहूंगी। अब तो तू मुझे अपने हाथ से गर्मा गर्म भात के साथ स्वादिष्ट फिश करी बनाकर खिला। मन तो मेरा भी बहुत करता है तुम्हें अपने हाथ की फिश करी खिलाने का, लेकिन क्या करूं, मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन तुम जैसी फिश करी कभी बना ही नहीं पाती। पता नहीं तुम फिश करी में सब कौन सा मसाला डालती हो जो तुम्हारे हाथ की फिश करी इतनी टेस्टी बनती है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं फिश करी में वही सब मसाले डालती हूँ जो तू फिश करी में डालती है। नहीं माँ, कुछ तो अलग है जो मैं इतनी भी कोशिश करने के बाद तुम जैसी फिश करी नहीं बना पाती। अच्छा ऐसा है तो चल, आज मैं तुझे अच्छी तरह से फिश करी बनाना सिखाती हूँ। ललिता सुधा को अच्छी तरह फिश करी बनाना सिखाती है। तो अगले दिन सुधा घर में सबके लिए फिश करी बनाकर तैयार करती है। अरे वाह, आज तो फिश करी से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। वो तो आएगी ही माँ। आज मैंने फिश करी तुम्हारी बताई हुई रेसिपी से जो बनाई है। आज तुम मेरे हाथ की फिश करी खाकर देखना, अपनी उंगलियां चाटती रह जाओगी। अच्छा तो चल आजा, फिर जल्दी से परोस दे। सुधा सबके लिए खाना परोसती है। तभी उसके पिताजी भी खेत से खाना खाने के लिए आते हैं। अरे बिल्कुल सही समय पर आए हैं आप। देखिए आज हमारी बेटिया ने हमारे लिए कितनी स्वादिष्ट फिश करी बनाई है। क्या ये फिश करी सुधा ने बनाई है? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चल बेटा जल्दी से खाना परोस दे, बहुत जोर से भूख लग रही है। सुधा अपने माता पिता को खाना परोसती है तो उसके हाथ की बनी फिश करी खाकर वो दोनों अपनी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। अरे वाह बेटा, आज तो तूने फिश करी बनाने में अपनी माँ को भी पीछे छोड़ दिया। फिश करी का ऐसा स्वाद तो आज तक मैंने कहीं नहीं चखा। क्या पिताजी आप भी एक खामखा मेरी तारीफ कर रहे हैं। हाँ मानती हूँ कि फिश करी अच्छी बनी होगी, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं कि माँ के हाथ की बनी फिश करी का मुकाबला कर सके। वो लोग खाना खा ही रहे होते हैं तभी उनके घर पर उनकी एक पड़ोसन विमला काकी आती है। आओ आओ विमला काकी, बहुत दिनों बाद आना हुआ। आ जाओ बैठकर हमारे साथ खाना खाओ। आज सुधा ने अपने हाथों से हमारे लिए फिश करी बनाई है। अरे वाह, फिश करी अगर सुधा बिटिया ने बनाई है तब तो मैं जरूर चखूंगी। लेकिन उससे पहले जो बात कहने आई है वो तो कह दूं। क्या हुआ विमला काकी, कोई बहुत जरूरी बात है क्या? अरे जरूरी बात तो है, तूने उस दिन मुझसे कहा था ना कि मेरी सुधा के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता मिले तो जरूर बताना। तो बस मुझे सुधा के लिए एक अच्छा सा रिश्ता मिल गया है, तो उसी सिलसिले में तुझसे बात करने के लिए आई हूँ। लड़का बहुत अच्छा है, खेती का काम करता है, ज्यादा तो नहीं लेकिन इतना कमा लेता है कि घर का खर्चा चल सके। अब बाकी तुम भी जानते हो, हम जैसे गरीब लोगों के रिश्ते हम जैसे लोगों में ही अच्छा हो तो अच्छा है, वरना अमीर लोगों के यहाँ शादी करके तो लड़कियाँ जिंदगी भर पछताती हैं। अरे आपने सही कहा काकी, अब वैसे भी मैं सुधा के लिए ऐसा ही लड़का चाहती थी जो भले ही कम कमाता हो लेकिन अच्छा हो। अच्छा हुआ जो आपने मुझे इस रिश्ते के बारे में बता दिया। अगले हफ्ते घर बुला लीजिए। अगले हफ्ते सुधा को देखने के लिए लड़के वाले उनके घर पर आते हैं। पहली नजर में देखते ही सुधा उन लोगों को पसंद आ जाती है। कुछ महीने बाद शादी करके सुधा अपने ससुराल चली जाती है। सुधा मैं खेत में जा रहा हूँ, दोपहर में खाना खाने आऊँगा। अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए तो मुझे बता दो, मैं दोपहर में आते हुए ले आऊँगा। नहीं नहीं जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप ये बता दीजिए कि मैं दोपहर में खाने के लिए क्या बनाऊं। तुम्हारा जो भी मन हो तुम बना लेना सुधा, तुम तो वैसे भी सब कुछ अच्छा ही बनाती हो। जब हम तुम्हें देखने आए थे तो तुम्हारे हाथ का खाना बहुत अच्छा था, इसीलिए तुम्हारा जो मन हो तुम खुद ही बना लो। अच्छा तो मैं आपके लिए आज फिश करी बनाऊं।
मैंने फिश करी अपनी माँ से बनाना सीखी है। मेरी माँ बहुत अच्छी फिश करी बनाती है। आप एक बार मेरे हाथ की फिश करी खा लोगे ना तो हर रोज फिश करी खाने में मांगोगे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, तुम आज खाने में फिश करी ही बना लेना। माँ को भी फिश करी बहुत पसंद है, लेकिन बूढ़ी होने के बाद माँ से अब घर का काम नहीं होता। तुम आज फिश करी बनाओगी तो माँ भी फिश करी खाकर बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन तुम्हें खुद बाजार जाकर ही मछली लानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे अभी खेत में जाकर फसल की कटाई करनी है। अगर मैं मछली लेने जाऊंगा तो शाम को ही आ पाऊंगा, तो तुम दिन में कुछ और बना लो, शाम को फिश करी बना लेना। नहीं जी, ये फिश करी तो मैं दोपहर में ही बनाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं बाजार जाकर मछली खरीद कर ले आऊंगी। मोहन काम करने के लिए खेत में चला जाता है और सुधा बाजार जाकर मछली खरीद कर ले आती है। वो पूरे मन से सभी के लिए फिश करी बनाकर तैयार करती है। दोपहर होते ही मोहन घर पर खाना खाने के लिए आ जाता है। सुधा सभी के लिए खाना परोस देती है। अरे वाह बहू, आज तूने खाने में फिश करी बनाई है। फिश करी तो मुझे बहुत ही पसंद है, लेकिन अब मुझसे खाना बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं होती, इसलिए कुछ आसान सा ही बना लेती हूँ। आज तो तूने खाने में फिश करी बनाकर मेरे मन को खुश कर दिया। फिश करी में से खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है, लगता है ये खाने में भी बहुत अच्छी होगी। हाँ माँ जी, ये फिश करी मैंने बनाई है और ये मैंने अपनी माँ से सीखी है। आप एक बार खाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। सुधा के ससुराल वाले जैसे ही उसके हाथ की बनी फिश करी को चखते हैं तो उन्हें उसका स्वाद बहुत ही पसंद आता है। सच में बहू, ये फिश करी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने तो आज से पहले अपनी जिंदगी में कभी इतनी स्वादिष्ट फिश करी नहीं खाई। मैं तो कहती हूँ अब तो खाने में हर रोज यही फिश करी बनाई हो। इसे खाकर तो मुझे मजा आ गया। सच में सुधा, ऐसी फिश करी तो बाजार में भी नहीं मिलती। अगर कोई ऐसी फिश करी बनाकर बाजार में बेचने लगे तो वो एक प्लेट फिश करी और चावल के लिए कम से कम 100 रुपए ले लेगा। अगर मैं तुम्हारे हाथ की बनी फिश करी को बाजार में बेचने लगूं तो थोड़े ही समय में लखपति बन जाऊंगा। सब लोग इसी तरह हंसी मजाक करते हुए खाना खाने लगते हैं। अब कम से कम हफ्ते में 3 से 4 बार सुधा घर पर फिश करी बनाने लगती। सब कुछ बहुत ठीक चल रहा था। तभी एक दिन मोहन की माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वो उसे अस्पताल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर उनका ऑपरेशन करने के लिए 5 लाख रुपए का खर्चा बता देते हैं। समझ नहीं आ रहा, इतनी जल्दी मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आऊं? हम जैसे गरीब लोगों के पास इतनी बड़ी रकम कहाँ से आएगी? मेरे पास तो ले देकर ये एक खेत ही है, इसे गिरवी रखकर ही अब मुझे माँ का इलाज करवाना पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं जी, खेत में दोबारा वापस मिल जाएगा, लेकिन माँ जी का ऑपरेशन करवाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जल्दी से जमींदार के पास जाकर अपने खेत की गिरवी रख दीजिए। मोहन अपनी माँ का ऑपरेशन करवाने के लिए अपने खेत को जमींदार साहब के पास फिर गिरवी रख देता है। कुछ दिनों के बाद उसकी माँ भी ठीक होकर घर जा जाती है, लेकिन अब उसके सर पर घर के खर्चे के साथ साथ जमींदार साहब का कर्ज चुकाने का भी बोझ था। लेकिन इस बार खेत की फसल बारिश की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो जाती है, जिस वजह से वो जमींदार साहब आपके पैसे दिए हुए नहीं चुका पाता। अगर अगले 3 महीने में मैं जमींदार साहब के पैसे नहीं चुका पाया तो मेरा खेत मेरे हाथों से चला जाएगा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं जो कहती हूँ मेरी बात मानिए। मैं बाजार में अपना फिश करी का ठेला खोल लेती हूँ। आजकल खाने में बहुत कमाई है। बारिश कब फसल को खराब कर दे कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिश करी का काम तो हमेशा ही चलता रहेगा। तुम ठीक कहती हो सुधा, लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि मैं बाजार में तुम्हारा फिश करी का ठेला खुलवा सकूं। अरे आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं अपने कुछ गहनों को बेचकर फिश करी का ठेला खोल लूंगी। फिश करी का ठेला खोलने से ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। ठीक है, अगर तुम्हें ये सही लगता है तो तुम यही करो। मैं तुम्हारे काम में तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। मोहन सुनार के पास जाकर सुधा के कुछ गहनों को बेच देता है। उन पैसों में सुधा बाजार में अपना फिश करी का ठेला खोलती है। उसके हाथ की फिश करी लोगों को इतनी पसंद आती है कि बहुत ही कम समय में वो पूरे बाजार में गरीब फिश करी वाली के नाम से मशहूर हो जाती है। वो अपने फिश करी के ठेले से इतने पैसे कमा लेती है कि 3 महीने की जगह 1 महीने के अंदर ही वो जमींदार साहब के सारे पैसे ही चुका देते हैं। 1 साल के अंदर उनका काम इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उन्हें गांव में अपना फिश करी का ढाबा खोलना पड़ता है। मोहन भी अब सुधा का काम में पूरी तरह से मदद करने लगता है। धीरे धीरे दोनों मिलकर मेहनत करके गांव में अपना फिश करी का रेस्टोरेंट खोल लेते हैं और जिंदगी में बहुत आगे बढ़ते हैं।